थाईलैंड कंबोडिया के बीच महायुद्ध शुरू। 118 साल, कितनी जंग, क्या है मंदिर विवाद। एक तरफ दुनिया रूस यूक्रेन, इजराइल गजा, इजराइल सीरिया जैसे युद्धों के खत्म होने का इंतजार कर ही रही थी कि अब एशिया में एक और बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो गया है। और यह जंग कहीं और नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में ही छिड़ गई है। भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चला रहा तनाव संघर्ष में बदल चुका है। 24 जुलाई गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिक सीमा पर भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले बॉर्डर पर एक लैंडमाइन धमाके में 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे। इससे नाराज थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और कंबोडिया के राजदूत को अपने देश से निष्कासित करके बाहर कर दिया। फिर अगली ही सुबह यानी गुरुवार को दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह का पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सारी दुनिया आप नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। क्या हुआ गुरुवार को? थाईलैंड के मुताबिक ताजा संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब सुबह 7:35 पर सूरीन के फानोम डोंग रात जिले में ता मुएन थाम मंदिर के खंडरों के सामने एक कंबोडियाई ड्रोन को चक्कर लगाते देखा गया। यह मंदिर शिव मंदिर है। इसके बाद 6 कंबोडियाई सैनिक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और अन्य हथियारों से लैस होकर थाई सैन्य अड्डे के सामने कांटेदार तार की सीमा के पास पहुंच गए। बेस पर मौजूद थाई सैनिकों ने कंबोडियाई सैनिकों से कहा कि वो गोलीबारी कर किसी भी संघर्ष की शुरुआत ना करें। उनको चेतावनी दी। लेकिन थाई सेना के दूसरे आर्मी रीजन ने अपने फेसबुक पेज पर जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8:20 पर कंबोडिया ने ता मुएन थाम मंदिर के खंडर से लगभग 200 मीटर पूर्व में मू पा सैन्य अड्डे पर गोलीबारी चेतावनी के बावजूद शुरू कर दी। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सैनिकों ने आसपास के रिहायशी इलाकों में अपनी तोपें रख दी हैं और नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड के सेना की तरफ से कहा गया कि कंबोडियाई सैनिकों ने सुबह 8:50 पर मंदिर के खंडरों पर तोपों से हमला कर दिया। लगभग 9:15 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने कथित तौर पर मू पा बेस के पास के इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक थाई सैनिक घायल हो गया। थाईलैंड ने बताया कि सुबह 9:40 पर कंबोडिया ने सी सॉकेट प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के खंडरों पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर दाग डाले। सुबह 10 मिनट बाद यानी 9:55 पर कंबोडियाई सेना ने कथित तौर पर सूरीन के कप चोइंग जिले में एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की, जिससे कम से कम 3 नागरिकों के घायल होने की खबर आ रही है। थाईलैंड के ये नागरिक हैं। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर इलाके से नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया और इस बीच एक कंबोडियाई पत्रकार के दावे के मुताबिक थाईलैंड ने लड़ाई के मैदानों में 6 F-16 लड़ाकू विमानों को उतार दिया और उनसे कंबोडिया में जाकर बमबारी की। कंबोडियाई सेना ने दावा किया है कि उन्होंने एक थाई फाइटर जेट F-16 को मार गिराया है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है और दोनों पक्षों ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। दरअसल थाईलैंड ने कंबोडिया पर सीमा पर बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के गुरुवार को हुए इस संघर्ष से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को थाईलैंड के उबोन राथवाथानी प्रांत में चोंग अन मा सीमा पार के पास बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे, जिनमें से एक को अपना पैर गंवाना पड़ा था। थाई सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगें हाल ही में कंबोडिया ने ही बिछाई थी। देश के उत्तर पूर्वी की जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे आर्मी रीजन ने सीमा सील करने और सूरीन में मंदिर के खंडरों को बंद करने का आदेश दे दिया। यह आदेश गुरुवार सुबह से लागू हो गए। इधर कंबोडिया का कहना है कि हमला पहले थाईलैंड की तरफ से किया गया, हमने नहीं किया हमला पहले। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोतेका ने कहा कि कंबोडिया सैनिकों ने थाई सैनिकों के हमले के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जवाबी हमला किया, अपना बचाव किया, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड ने कंबोडिया की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को फेसबुक पर भी कहा कि थाई सेना ने ओदार मींचे प्रांत में प्री विहर और ता क्रबई मंदिरों में कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यानी दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मंदिर पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानते हैं।
बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये दोनों ही देश हैं। हुन मानेट ने कहा कि कंबोडिया, यानी ये प्रधानमंत्री का हवाला हम दे रहे हैं, कंबोडिया ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने की इच्छा जताई है, लेकिन इस मामले में हमारे पास आक्रमण का जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बुधवार को थाई सरकार ने कंबोडियाई राजदूत हुन सरोइन को निष्कासित कर दिया था। मामला और ज्यादा तभी से भड़का जबकि थाई दूत को अपने देश वापस कंबोडिया से बुला लिया गया था। यह पूरा विवाद थाईलैंड और कंबोडिया का हाल फिलहाल का 2 दिनों का नहीं है, यह विवाद बेहद पुराना है। यह विवाद समझें उससे पहले यह जरूरी है कि भारत के लिए इन दोनों देशों के बीच होने वाले टकराव के मायने क्या है और हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया आसियान के सदस्य हैं। इस तनाव से दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रभावित कर सकती है। भारत का कंबोडिया के साथ सांस्कृतिक और डिफेंस रिश्ता है और थाईलैंड के साथ भी मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। वहीं कंबोडिया चीन का करीबी और ज्यादा बड़ा सहयोगी है, उससे वो हथियार खरीदता है। इस हमले से चीन की क्षेत्रीय रणनीति पर सवाल भी उठ सकते हैं कि कहीं वो तो नहीं उकसा रहा है थाईलैंड पर हमला करने के लिए। भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में आसियान देशों के साथ और मजबूत रिश्ते बनाने होंगे, अपनी भूमिका को दर्शाना होगा। भारत के लिए एक सैन्य सबक भी है ये जो इस वक्त तनाव हुआ है। भारत की सेना इस वक्त विश्व में 4थे नंबर पर आती है। दोनों देशों से कहीं ज्यादा ताकतवर भारत की सेना है, लेकिन ड्रोन और हवाई हमलों की भूमिका जैसा थाईलैंड ने दिखाया है ड्रोन के हमलों से, भारत के लिए भी ये सबक है। भारत को बाकायदा FPV ड्रोन्स और AI निर्धारित या कहें कि उससे आधारित युद्ध तकनीक में और ज़्यादा निवेश करना चाहिए, क्योंकि हम हालिया युद्धों में ये देख भी चुके हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। बिना दुश्मन की सीमा में घुसे, बिना दुश्मन से अपना ज़्यादा नुकसान कराए हुए ड्रोन के जरिए आप दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया का ये पूरा विवाद है क्या। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित 2 पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से विवाद सालों से चला रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा तो है ही, साथ ही दोनों देश सीमा पर पड़ने वाले मंदिरों पर अधिकार को लेकर भी एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे फ्रांस ने तय किया था। फ्रांस ने इसलिए क्योंकि 1863 से लेकर साल 1963 तक करीब 100 साल कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था। कंबोडिया पर शासन के दौरान फ्रांस ने थाईलैंड के साथ देश की सीमा निर्धारित की थी। साल 1907 के सीमा निर्धारण में प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, जिसे थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। थाईलैंड कंबोडिया के बीच शिव मंदिर का विवाद क्या है? दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश बौद्ध धर्म बहुल देश हैं, जहां रहन सहन और खान पान लगभग एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है। दोनों देश अपने मंदिरों को लेकर बेहद संवेदनशील रहे हैं और ऐसे में प्रीह विहार मंदिर पर कंबोडिया के अधिकार का थाईलैंड ने भारी विरोध किया, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में 800 सीढ़ियां हैं और इस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मंदिर को लेकर थाईलैंड ने भारी विरोध जताया, जिसके बाद साल 1959 में कंबोडिया इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर पहुंच गया। मामला 3 सालों तक अदालत में चला और फिर साल 1962 में फैसला कंबोडिया के पक्ष में आया। थाईलैंड ने कोर्ट का फैसला मान तो लिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर वो अड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने आसपास की विवादित 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया था। थाईलैंड का यह दावा है कि यह इलाका उसका है, कंबोडिया कहता है कि यह जमीन उसकी है। अब यूनेस्को की लिस्ट में जब यह मंदिर शामिल हुआ, तभी से विवाद और ज्यादा गहरा गया था। विवाद 1962 के बाद आगे चलकर और गहरा गया, जब साल 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके बाद थाईलैंड को लगने लगा कि ऐतिहासिक धरोहर उसके इतिहास से छिन रही है, उसके हाथ से फिसल रही है, और दोनों देशों का तनाव फिर से बढ़ गया। साल 2011 तक सीमा पर संघर्ष चलता रहा, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन को मजबूर कर दिया। तब आता है साल 2011 का अप्रैल का महीना। व्यापक संघर्ष इस दौरान हुआ, 18 लोगों की जान गई, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, बेघर हुए। इसके बाद कंबोडिया ने फिर से इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया और मंदिर के आसपास वाली जमीन पर अधिकार को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की। नवंबर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि मंदिर के आसपास वाली जमीन पर भी कंबोडिया का अधिकार होना चाहिए। यह झटका था थाईलैंड के लिए। कोर्ट के फैसले के बाद मामला तनावपूर्ण होता चला गया, लेकिन दोनों देशों के बीच लगभग शांति ही थी अभी तक इन 12 सालों में। लेकिन फिर इस
साल मई के अंत में दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। सैनिकों की झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। अपने सैनिक की मौत को लेकर कंबोडिया ने कहा कि उनके जवान बॉर्डर पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे अपनी सीमा के अंदर रहकर, और तभी थाईलैंड के सैनिकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक सैनिक की जान चली गई। वहीं थाईलैंड की सेना का कहना था कि कंबोडिया के सैनिक विवादित क्षेत्र में घुस गए थे, इसलिए उनको गोलीबारी करनी पड़ी। मई विवाद के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए प्रतिबंध के बाद इसके तहत छात्रों, मरीजों और बाकी जरूरत वाले लोगों को छोड़कर थाईलैंड में आने जाने वाले लगभग सभी लोगों पर रोक लगा दी गई। जवाब में कंबोडिया ने भी थाई फिल्मों पर रोक लगा दी और कंबोडिया को फल, सब्जियों, गैस और ईंधन जैसे सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। और फिर आया थाईलैंड की पीएम का एक फोन कॉल जो लीक हो गया, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कंबोडिया से जिस तरह के रिश्ते गहरा रहे थे, विवाद बढ़ रहा था। थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने तनाव कम करने के लिए कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बात की। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट के पिता हैं। दरअसल हुन मानेट और पेतोंगटरान शिनावात्रा के पिता और थाईलैंड के पूर्व पीएम ताकसिन शिनावात्रा अच्छे दोस्त रहे हैं, और इसी नाते फोन कॉल के दौरान उन्होंने हुन सेन को अंकल कहकर, मतलब हिंदी में कहे तो चाचा कहकर संबोधित किया। फोन कॉल के दौरान शिनावात्रा ने बेहद ही विनम्र लहजे से कंबोडियाई नेता से बात की और कहा कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस दौरान वो अपनी ही देश की सेना की आलोचना करती भी दिखाई दी। इस फोन कॉल के लीक होने से थाईलैंड में शिनावात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। 1 जुलाई 2025 को शिनावात्रा को अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा, ये कुर्सी गंवानी पड़ी, उनको निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कंबोडिया ने यूएनएससी अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष असीम इफ्तिखार अहमद को लिखे एक पत्र में कहा कि थाईलैंड की तरफ से हाल ही में किए गए बेहद गंभीर आक्रमणों को देखते हुए, जिसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है, मैं आपसे थाईलैंड के आक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद की एक तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं। फिलहाल अध्यक्ष होने के नाते पाकिस्तान के पास ही यूएनएससी की बैठक बुलाने की शक्ति है, इसीलिए पाकिस्तान से, या कहें कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं जो इस वक्त यूएनएससी में काबिज हैं अध्यक्ष के तौर पर, उनसे अपील की है कि आप इस मामले में जल्द से जल्द एक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाइए। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया से पीछे हटने को कहा है कि आप हमारी सीमा में घुस गए हैं और अगर आप पीछे नहीं हटे तो तनाव बढ़ाने की धमकी थाईलैंड की तरफ से दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कंबोडिया से उन कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है जो उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। थाईलैंड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर कंबोडिया अपने सशस्त्र हमलों को जारी रखता है तो थाईलैंड आत्मरक्षा उपायों को तेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच अमेरिका ने सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि अमेरिका तो चौधरी है पूरी दुनिया का। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ते तनाव और गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने थाईलैंड और कंबोडिया में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो सीमा क्षेत्रों से तुरंत दूर चले जाएं और थाईलैंड सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। 24 जुलाई को रॉकेट और तोपों से किए गए हमलों के चलते अमेरिका ने इस उच्च सुरक्षा जोखिम माना है और सभी नागरिकों को सतर्क रहने को कह दिया गया है। और दुनिया भी इस वक्त सतर्क हो चुकी है, जिस तरह से युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये 23 और 24 तारीख के 2 दिनों के संघर्ष में ही पूरा का पूरा युद्ध सिमट कर रह जाए और दोनों ही देश समझदारी से आपस में बातचीत करके इसका हल निकाल लें। नहीं तो ये कहेंगे कि एक असमय युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ खतरा भी आज के दौर में दिखाई दे सकता है। जिस तरह से हमने रूस और यूक्रेन का संघर्ष देखा, इजराइल और गजा का संघर्ष देख रहे हैं और नया फ्रंट जो इजराइल सीरिया का खुल चुका है उसको भी देख रहे हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि भारत के पड़ोस में, एशिया में ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत थम जाए। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।